जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। में योग आचार्य है। हाँ आचार्य जी प्रणाम। हाँ प्रणाम दीदी। आप श्यामगढ़ विद्यालय में योग आचार्य है और मध्य प्रदेश शासन के अभी जो योग से निरोग कार्यक्रम प्रकार से घुमाना है इसको। ये अपनी ताली वाली हाथों की 7वीं एक्सरसाइज से इससे अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और कोरोना काल के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर बैठे बैठे इसको करते हैं और सुबह सुबह उठ के करते हैं तो और ज्यादा फायदा होता है। योगासन हमेशा खाली पेट करना चाहिए। ये इस प्रकार से। अगला आसन, ये मैंने आपको हाथों की एक्सरसाइज बताई। अब हम करेंगे जो कोरोना काल में मुझे शासन की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से जो कोरोना पेशेंट है उनको करवाने के लिए आसन जो बताए गए हैं वो आसन मैं आपको बताऊंगी। आप भी बता सकते हैं। अगर कोई कोरोना पेशेंट है तो आप उनको ये आसन बता सकते हैं। तो सबसे पहले अपन शीतलीकरण प्राणायाम करेंगे। सभी को अपने स्थान पर खड़ा होना है। शीतलीकरण प्राणायाम करेंगे तो इसमें अपनों को दोनों हाथों को कमर पर रखना है। अब इसमें सबसे पहले थोड़ा सा पैरों को ओपन कर लेना, बिल्कुल पास में मत रखना, थोड़ा ओपन रहेगा। इस प्रकार से थोड़ा ओपन, दोनों हाथ कमर पर। अब आपको इसमें सबसे पहले हम करेंगे ग्रीवा चालन। शीतलीकरण प्राणायाम में ग्रीवा चालन करेंगे। ग्रीवा चालन में आपको क्या करना है, सांस भरते हुए अपने जो ठुड्डी है इसको अपने वक्ष पर टच करना है और छोड़ते हुए वापस अपने स्थान पर। ठीक है। फिर सांस भरकर पीछे जाना है, ऊपर की ओर देखना है। ठीक, और छोड़ते हुए वापस अपने स्थान पर। तो सांस भरिए, छोड़ते हुए अपने स्थान पर वापस। फिर सांस भरते हुए वापस पीछे जाना, आप यथाशक्ति जितने टाइम रुक सकते हैं उतने टाइम आपको सांस भरते हुए रुकना है और फिर छोड़ते हुए अपने स्थान पर। ये अपन ने एक बार किया, वापस से सांस भरते हुए आगे आएंगे अपन। छोड़ते हुए अपने स्थान पर। फिर से सांस भरते हुए हम पीछे की ओर जाएंगे। छोड़ते हुए अपने स्थान पर। इसमें आपको ध्यान रखना एकदम मतलब जल्दी से अपने जो गर्दन है इसको आगे नहीं लाना है या आगे से पीछे नहीं ले जाना है। ठीक है। ये अपना और अपने गर्दन को झुकाना है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि कंधे को ऊपर नहीं करना है, सिर को झुकाना है, सिर को कंधे के टच करना है। सांस भरते हुए करना है। नेक्स्ट, छोड़ते हुए वापस अपने स्थान पर। इसमें अगर यदि किसी को ज्यादा गर्दन में दर्द हो तो नहीं करना चाहिए, उसको धीरे धीरे करना चाहिए। फिर बाई ओर सांस भरते हुए जाना है। छोड़ते हुए अपने स्थान पर वापस। ऐसे ही हम हर एक क्रिया को 2-2 बार करेंगे। ठीक है। वापस से सांस भरते हुए दाई ओर झुकना है, कोशिश करना है कि अपना जो सिर है कंधे के टच हो जाए, लेकिन कंधे को ऊपर नहीं करना है। छोड़ते हुए वापस अपने स्थान पर। फिर सांस भरेंगे, बाई ओर जाएंगे,
छोड़ते हुए अपने स्थान पर। इसमें एकदम से जल्दी से नहीं आना है, धीरे धीरे करना है इस आसन को। ठीक है, अपन ने आगे पीछे दाएं और बाएं झुकने वाला आसन किए हैं। अब नेक्स्ट आसन है अपना, अपनों को क्या करना है, दाई ओर अपने फेस को घुमाना है और ये फेस जो रहेगा बिल्कुल शोल्डर की सीट में रहेगा। ठीक है, वही सांस भरते हुए दाई ओर जाना है, फिर छोड़ते हुए अपने स्थान पर, फिर सांस भरते हुए बाएं ओर और फिर छोड़ते हुए अपने स्थान पर। ठीक है, तो सांस भरते हुए अपन जाएंगे दाई ओर, आंखें खुली रहेगी, छोड़ते हुए अपने स्थान पर धीरे धीरे आना है, फिर सांस भरते हुए बाई ओर जाएंगे, छोड़ते हुए अपने स्थान पर धीरे धीरे आना है। ठीक है, ये भी 2 बार हो गया अपने। अब अपन करेंगे, ये अपना हुआ ग्रीवा चालन। अब हम करेंगे स्कंद चालन। स्कंद चालन में हमको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लाना है। ठीक है, हाथ ऐसे रहेंगे और अपने दोनों हाथों को कंधों पर रखना है। स्कंद यानी कंधा, शोल्डर, शोल्डर को अपनों को की एक्सरसाइज करना है। तो इसके लिए दोनों हाथों को इस प्रकार रखा। अब हमको आगे की ओर इस प्रकार इसको घुमाना है कि अपनी दोनों कोनियां आगे की ओर इस प्रकार से मिल जाएं। बहुत सारे क्या करते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे नहीं करना है। क्या करना है, दोनों को कोनियों को आगे की ओर मिलाना है। कैसे करना है, सांस भरते हुए फिर सांस छोड़ना है। ये इस प्रकार से इससे क्या है, हमें शुद्ध वायु भी मिलेगी, सांस लेकर छोड़ना है, तो इससे हमारे शरीर में शुद्ध रक्त का संचार होते रहेगा। इस प्रकार से ये हमने क्लॉकवाइज किया है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। पहले मैं ऐसे घुमा रही थी, अब क्या करूंगी, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे कोशिश करना है कि ये जो अपने हाथ है वापिस आते टाइम इस प्रकार से कान के टच होते हुए आए। इससे हमारे हाथ पैरों की, गर्दन की एक्सरसाइज भी हो रही है और साथ में हमें शुद्ध रक्त संचार भी होगा हमारे शरीर में। ऑक्सीजन मिलेगा, शुद्ध ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। ये इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब वापस अपने हाथ नीचे कर लो। अब हम करेंगे घुटना चालन। अगला जो क्षेत्रीकरण व्यायाम है अपना है घुटना चालन। इसमें हमको इसको कुर्सी आसन भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों हाथों को सामने रखना है। अब क्या करना है, हथेलियां नीचे रहेगी, दोनों हाथों को इसे घुटनों पर रखना है, घुटनों पर रखना है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को वापस लाना है ऊपर। घुटना चालन है, इसमें क्या करना है, अपनों को इस प्रकार से कुर्सी टाइप बैठना है। सांस भरना है और नीचे बैठना है। जितना आप बैठ सकते हो उतना नीचे आपको बैठना है। छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस ऊपर आना है। वापिस से दोनों हाथों को आगे लाना है घुटना चालन में। सांस भरना है, छोड़ते हुए वापिस अपनी जगह। ये इस प्रकार से अपने शीतलीकरण व्यायाम हो गए हैं। अब हम करेंगे खड़े होने वाले आसन। खड़े होने वाले आसन में सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए हम अपने जो दोनों पैर है, पैरों के पंजे, उसमें कम से कम 4 उंगली की गैपिंग होना चाहिए। उसके बाद हम अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाने के बाद हम इस प्रकार से दोनों को मिलाएंगे। अब हमको सांस भरते हुए पंजों के ऊपर खड़ा होना है।
जितनी देर आप रुक सकते हो यथाशक्ति आपको इसमें रुकना है और अपनी निगाहें बिल्कुल सामने रहेगी। छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर नीचे रखना है और फिर हाथों को नीचे लाना है सांस छोड़ते हुए। इससे आपकी लंबाई बढ़ेगी। लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। वापस से हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। अब हम पंजों पर खड़े होंगे। पहले सांस लेना है, इससे हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है, एकाग्रता शक्ति और लंबाई भी बढ़ती है। कोई पंजे पर अगर खड़ा नहीं हो पाए तो उसे ज्यादा कोशिश नहीं करना है, धीरे धीरे हो जाएगा। धीरे 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 नीचे एक बार और करेंगे। इसमें हमको ऐसा करना है कि अपने हाथ और ऊपर की ओर खींचना है। दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है और अपने हाथों को ऊपर जितना चाहे हो सके आप ऊपर खींचना है इसको, कंधे को, हाथों को, ये इस प्रकार से, और छोड़ते हुए वापिस नीचे। ये हुआ हमारा ताड़ासन, खड़े होकर किए जाने वाला आसन है ये। इसके बाद अपन करेंगे अर्ध चक्रासन। ये हमारे पेट की चर्बी को कम करता है अर्ध चक्रासन और हमारे फेफड़ों को स्वस्थ बनाता है। ये जितने भी आसन है मैं आपको अपनी इम्यूनिटी पावर अच्छा करना, पेट की चर्बी कम करना और एक और है अपने फेफड़ों को स्वस्थ करना, इसके लिए बता रही हूँ। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से लगाना है। चारों उंगली पीछे की ओर रहेगी, अपने अंगूठे जो है आगे की ओर रहेंगे, ये इस प्रकार से। और अर्ध यानी आधा, चक्र यानी पहिया, आधे पहिए की जैसे अपने को पीछे झुकना है। इसमें अपने पैरों के बीच में थोड़ी सी गैपिंग रहेगी। इस प्रकार से सांस भरते हुए आपको पीछे जाना है, जितना आप पीछे जा सकते हो, ज्यादा पीछे मत जाना। आंखें खुली रहेगी। वापिस अपने स्थान पर हाथों को नीचे कर लेना। ये अपना आसन एक बार हो गया, अर्ध चक्रासन। वापिस से दोनों हाथों को रखेंगे, पीछे की ओर जाएंगे। यदि अगर किसी को चक्कर आता है तो इस आसन को नहीं करना है। वापिस से अपनी स्थिति में। ये इस प्रकार से हमने किया है अर्ध चक्रासन। अगला आसन करेंगे हम वृक्षासन। वृक्षासन यानी वृक्ष की तरह हमें एक पैर पर खड़ा होना है। तो वृक्षासन में अपने पैर को ऊपर लाना है, दाएं पैर को, और इसमें अपने दोनों हाथ जो है ऊपर की ओर, जितना आप ऊपर ले जा सकते हो उतना दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है और अपनी निगाहें बिल्कुल सामने। इससे एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। यदि आपका ध्यान इधर उधर है तो आपका पैर नहीं रह पाएगा, आप एकदम स्थिर नहीं रह पाओगे, इसमें स्थिर रहना है। वापिस आने के लिए पैर को लाना है और ये वही सांस भरकर और छोड़ते हुए करना है इसको। अब दूसरे पैर से करेंगे, बाएं पैर से दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है और जितना आप ऊपर ले जा सकते हो, इससे फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। बिल्कुल एक जगह देखना है अपनों को। वापिस अपने स्थान पर आना है, पैर को धीरे धीरे नीचे लाना है और फिर हाथों को। ये अपना वृक्षासन एक बार और करेंगे। हर एक आसन को अपन 2 बार कर रहे हैं। ये दाएं पैर से इस प्रकार से अपने पैर को रखना है, दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, सांस भरते हुए खड़ा होना है। जितनी टाइम आप यथाशक्ति रुक सकते हैं उतने टाइम आपको रुकना है। वापिस से पैर को नीचे लाना है, हाथों को नीचे लाना है। एक बार और बाएं पैर से कर लेते हैं। ये दोनों ले जाना है, जितना टाइम आप रुक सकते हो उतने टाइम रुकना है और दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचना है।
पैरों को नीचे रखना है, दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लाना है। ये अपना हुआ वृक्षासन। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन अब हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन यानी त्रिभुज की तरह। तो इसमें अपने पैरों को आप जितना चाहते हो फैला सकते हो, ज्यादा भी नहीं फैलाना है, उतना आपको फैलाना है। अब अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से रखना है, ठीक है। सबसे पहले दाईं ओर झुकेंगे। झुकने के बाद अपन को क्या करना है, अपने हाथों को, हथेली को देखना है आंखों से। झुकिए और देखिए, जितने टाइम आप रुक सकते हो यथाशक्ति रुकना है। वापिस ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब दूसरी साइड झुकेंगे, फिर अपने हाथों को फैलाना है और ये इस प्रकार से अपनी हथेली को देखना है। वापिस से दोनों हाथ ऊपर आना है। एक बार और कर लेते हैं। वापिस से दाईं ओर झुकेंगे हम, वही स्थिति। ऊपर आना है। अब ऐसे ही हम किधर, बाईं ओर झुकेंगे। दोनों हाथों को फैलाना है, अपनी हथेली को देखना है। वापिस से आना है अपनी स्थिति में। ये हुआ अपना त्रिकोणासन। एक आसन और रहे पादहस्तासन, जो सूर्य नमस्कार की दूसरी स्थिति है। इससे भी हमारे पेट की चर्बी कम होती है, पेट से संबंधित बीमारियां दूर होती है। बहुत अच्छा आसन है ये भी। इसमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है और सांस भरते हुए नीचे झुकना है। और नीचे झुकना है तो क्या करना है, अपने सिर को घुटनों के अड़ाने की कोशिश करना है और अपनी 20 उंगलियां एक सिर में रहेगी। दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है और आप जितना नीचे झुक सकते हो 20 उंगलियां एक सिर में करना है और अपने सर को घुटनों को अड़ाना है। छोड़ते हुए वापिस ऊपर आना है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि अपने घुटने नहीं मुड़ना चाहिए। वापिस से अपने हाथों को ऊपर ले जाना है। 20 उंगलियां एक सीट में रखेंगे, सांस भरते हुए जाना है नीचे। छोड़ते हुए ऊपर धीरे धीरे आना है। इसमें घुटने नहीं मुड़ना चाहिए। ये अपना आसन था पादहस्तासन, सूर्य नमस्कार की ये दूसरी स्थिति है। अब हम करेंगे बैठकर किए जाने वाले आसन। सभी को बैठना है। बैठने के लिए सबसे अच्छा एक आसन है जो हम खाने के बाद भी कर सकते हैं। एकमात्र ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। इसमें अपनों को अपने दोनों पैरों को आगे लाना है। एक पैर मोड़ेंगे, फिर दूसरा पैर, अपने दोनों अंगूठे जो है पीछे मिलना चाहिए। दोनों अंगूठे पीछे मिलना चाहिए। ये है हमारा वज्रासन। इसको कहते हैं वज्रासन। दोनों हाथों को घुटनों पर रखना है और बिल्कुल हमारी निगाहें जो है सामने एक सिर में रहेगी और जो सांस है नॉर्मल लेना है, छोड़ना है। ये आसन है जो हम खाना खाने के बाद भी करते हैं। ये हमारा खाना पचाने में बहुत सहायता करता है। और जो ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं व्यक्ति, वो उसको भी ये आसन करना चाहिए। ये हमारा वज्रासन हो गया। एक बार फिर से करेंगे। दोनों पैरों को पीछे ले जाना है। पहले एक पैर को मोड़ा, फिर दूसरे पैर को मोड़ा, दोनों हाथों को और बिल्कुल सामने रखना है। इसको कहते हैं वज्रासन। नेक्स्ट है आसन अपना शशकासन। शशकासन में क्या करना है, अपना को वज्रासन में ही बैठना है।
अपने दोनों हाथों को जमीन पर आगे की ओर टिकाना है और अपनी जो ठोड़ी है इसको टिकाना है। ये आसन हमारे पेट को, जिसके तोन निकली हुई होती है, अगर उसको अंदर करना है तो ये शशकासन बहुत अच्छा आसन है। इससे ये तोन, जिसका भी है तोन, उसके लिए बहुत अच्छा है। दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, सांस भरते हुए नीचे जाना है। यथाशक्ति रुकना है और फिर वापिस आना है। इसको कहते हैं शशकासन। फिर से करेंगे, वज्रासन में ही बैठना है, सांस भरते हुए नीचे जाना है। इसमें दोनों घुटनों के बीच थोड़ी सी गैपिंग रहेगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं शशकासन। ये हमारे बैठकर किए जाने वाला आसन हो गया। अब हम लेटकर किए जाने वाला आसन करेंगे, तो उसमें है हमारा भुजंगासन। पेट के बल लेटकर किए जाने वाला आसन करेंगे हम। तो इस प्रकार से हमको लेटना है, दोनों हाथों को यहाँ पर रखना है और अपनी नाभि तक अपन को ऊपर खड़े होना है, सांस भरते हुए और ऊपर की ओर होना चाहिए। इसको सर्पासन भी कहते हैं, क्योंकि ये सर्प के फन जैसा आसन होता है। वापिस से नीचे आना है। ये है भुजंगासन। दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, पंजे भी सीधे रहेंगे। वापिस ऊपर आना है, नाभि तक ऊपर होना है और ऊपर देखना है, फिर नीचे। ये है हमारा भुजंगासन। अब हम करेंगे पीठ के बल लेटकर किए जाने वाला आसन। तो पीठ के बल लेटकर किए जाने वाला आसन में हम करेंगे पवन मुक्तासन। आपको पीठ के बल लेटना है। अब अपन अपने दाएं पैर को ऊपर लाना है, इस प्रकार से मोड़ना है और अपने जो ठुड्डी है इसको अपनों को घुटने पर अड़ाना है। ऐसे ही अपन दूसरे पैर से करेंगे, ऐसे अड़ाने की कोशिश करना है। फिर ये दोनों पैर की एक्सरसाइज हो गई। अब हम करेंगे दोनों पैर से एक्सरसाइज। आंखें खुली रहेगी इसमें ये, और फिर धीरे धीरे हाथों को खोल के पैर को खोलना है। ये हुआ अपना पवन मुक्तासन, ठीक है। अब हम करेंगे, सभी को बैठना है। अब हम करेंगे प्राणायाम। तो सबसे पहले अपन करते हैं, हमने सारे आसन कर लिए, पेट के बल, पीठ के बल, खड़े होकर, बैठकर। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में हम सबसे पहले करेंगे नाड़ी शोधन। इसमें अपनों को क्या करना है, अपने दाईं ओर नासिका को बंद करना है, गहरी सांस लेना है और फिर दूसरी जिस साइड से लिए उस साइड से नहीं और दूसरी साइड से छोड़ना है। फिर इधर से ही लेना है, इस प्रकार से करना है। करिए थोड़ी देर। इसको कम से कम रोज आपको 5 मिनट करना चाहिए। ये अपना है नाड़ी शोधन। समय कम है इसलिए मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं करवा रही हूँ। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन के बाद कपालभाति। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। नाड़ी शोधन भी बहुत फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है। इससे हमें शुद्ध वायु मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, हमारे फेफड़े स्वस्थ होता है, रक्त का शुद्ध रक्त का संचार होता है हमारे शरीर में। अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति सभी के लिए बहुत अच्छा है। इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले तो सिर्फ सांस को फेंकना है। जितनी बीमारियां होती है पेट से संबंधित होती है, इससे पेट से संबंधित सारी बीमारियां ठीक होती है। आपको सिर्फ सांस को फेंकना है। इसमें देखो, इसमें अपना पेट अंदर जाता है, करते रहना है आपको। इससे आपकी आंखों के साइड पास में अगर काली झुर्रियां होती है तो वो ठीक होती है। और आपको करते रहना है कपालभाति। जितने टाइम आप करोगे उतना ही अच्छा है। कम से कम 5 मिनट तो करना ही चाहिए।
हम हाँ, आंखों के साइड में जो झुर्रियां होती है, काले घेरे, वो साफ होते हैं इस कपालभाति से। अगर किसी के सफेद बाल आते हैं, समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं, तो अगर वो कपालभाति करते हैं तो बहुत ही फायदेमंद है ये। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे फेफड़ों को स्वस्थ करता है, पेट की चर्बी को कम करता है, बहुत सारे फायदे हैं इसके। कपालभाति प्राणायाम रोज करना चाहिए सुबह उठ के। इसी प्रकार अब हम करेंगे, ये कपालभाति हो गया है, अब हम करेंगे ध्यान। ध्यान में आपको क्या करना है, दोनों आंखों को बंद करना है, एक गहरी सांस लेना है, छोड़ना है, कमर सीधी। अब आपको अपने इष्ट देव के बारे में सोचना है। इष्ट देव के लिए जो भी आपके इष्ट देव है उनके बारे में सोचना है और ध्यान करना है आपको थोड़ी देर का। इस प्रकार से आपको सभी आसन करना है। अपने इष्ट देव के बारे में सोचिए। ध्यान स्थिति करने से अगर भैया बहन भी करते हैं तो उनकी जो शक्ति है, याद करने की शक्ति, स्मरण शक्ति, वो बढ़ती है। इससे तनाव कम होता है। मानसिक तनाव अगर किसी को होता है तो वो बहुत कम होता है इससे। बस इसमें ये है कि अपने को इधर उधर की बातें न सोचते हुए सिर्फ ध्यान लगाना है। सभी को अपनी धीरे धीरे आंखें खोलना है। अब हम करेंगे शांति पाठ। सभी को कमर सीधी करके बैठना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को सामने लाना है और अपने चेहरे पर लगाना है। आचार्य जी, मोहित जी, आचार्य जी। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। ठीक है ना? बहुत ही अच्छा आपने बताया। आज की इस क्लास में हमारे बीच में हमारे विभाग सोनू महोदय, माननीय भगत जी महोदय है। मैं भगत जी भाई साहब से अनुरोध करता हूं कि 1 मिनट बचा है, आशीर्वचन कहकर इस कार्यशाला को समाप्त करें। बहुत बढ़िया है, सब प्रयास करते रहें हिम्मत से, क्योंकि स्प्रिंग को जितना दबाते हैं उतनी ताकत से उछलता है। उसी प्रकार से शरीर के अंदर भी प्रतिरोध क्षमता तो बनी रहती है।